जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस रखूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको न। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज जहाज का, अब सूझत और न ठोरी। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम रजा से ये सत्संग चल रहा है। उस परमेश्वर की कृपा से ऐसे शुभ काम हुआ करते हैं। आज आपने सुबह के सत्संग में सुना कि ये काल भगवान जिसके देश में हम रह रहे हैं, जिसके लोक में हम रह रहे हैं, इसको 1 लाख मानव शरीर प्रतिदिन आहार करने पड़ते हैं, जो श्राप लगा हुआ है। उसी उद्देश्य से इसने हम सभी को यहां गुमराह किया है। इसने हमारे को ऐसे रास्ते लगा दिया है, ऐसी भक्ति भावना हमारे अंदर भर दी है कि हम इसके जाल से ना निकल सके। इसने काल भगवान ने पूर्ण परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया और आन उपासना के ऊपर जीव को आश्रित कर दिया। आन उपासना, अन्य पूजाएं, तत्व ज्ञान के अभाव से शास्त्र विधि को त्याग कर अन्य जो पूजाएं की जाती हैं उनको आन उपासना कहते हैं। आन उपासना के ऊपर सभी प्राणियों को लगा दिया। इसका उद्देश्य यही है कि इनको अपने पिता का पता ना लग जाए, अपने स्थान का पता ना लग जाए। और ये मेरे जाल में फंसे रहे। पूर्ण परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर स्वयं आकर के इस काल के जाल को तोड़ते हैं, अपने यथार्थ ज्ञान को बताते हैं, तत्व ज्ञान को समझाते हैं। जैसा कि आपने गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक 2 में पढ़ा, उसमें लिखा है कि गीता ज्ञान दाता ये काल भगवान कह रहा है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न ये देवता जानते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, और न ही ऋषि जन जानते हैं, क्योंकि ये सभी मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि ज्योति निरंजन जो काल है, जो गीता ज्ञान दे रहा है, उसका जन्म तो हुआ है,
उसकी उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन उसकी उत्पत्ति को ब्रह्मा विष्णु महेश और ऋषिजन ये नहीं जानते, देवता नहीं जानते, क्योंकि ये काल से ही उत्पन्न हुए हैं, ये काल के ही पुत्र पौत्र हैं। अब जैसे पिता की उत्पत्ति को पुत्र नहीं जानते, पुत्री नहीं जानती, संतान नहीं जान सकती, दादाजी बता दिया करते हैं। दादाजी को उसकी डेट ऑफ बर्थ भी याद होती है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा इन सब का ज्योति निरंजन आदि का पिता है। उस परम पिता ने आकर के इस काल भगवान ज्योति निरंजन गीता ज्ञान दाता की उत्पत्ति को बताया है, जो आपने सृष्टि रचना में पढ़ा है, सुना है। अब उसी परमात्मा ने आकर के तत्व ज्ञान बताया, जैसा कि आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि वही तत्व ज्ञान जो परमात्मा ने अपनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर, संत लैंग्वेज के अंदर, संत भाषा में 600 वर्ष पूर्व जो लिखा था, आज वो सभी सदग्रंथों से मेल खा रहा है। परमात्मा ने उस अमर वाणी में ये भी लिखा है अपना भेद बताते हुए, वेद हमारा भेद है, मैं मिलूं वेद से नाही। वेद हमारा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही। और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। वेद माने वेद का अर्थ ज्ञान भी होता है। और 4 वेद ये प्रसिद्ध हो गए हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद यानी ऋग वेद का अर्थ ज्ञान भी होता है। तो परमात्मा कहते हैं जो सुप्रसिद्ध 4 वेद हैं ये मेरा ही भेद है, मेरे ही विषय में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन मैं मिलो वेदन से नाही, इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इन 4 वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। जिस वेद से, जिस ज्ञान से मेरी प्राप्ति होती है वो 4 वेदों में नहीं है। क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा को कोई तो साकार बताता है, जन्म लेने वाला, कोई निराकार बताता है कि वो कभी जन्म ही नहीं लेता। इसके विषय में विशेष जानकारी, यथार्थ जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हुआ कि वेद कंप्लीट नॉलेज नहीं रखते, वेदों में पूर्ण ज्ञान नहीं है। हाँ, जितना है वो ठीक है, ये भी नहीं कह सकते कि वेद ज्ञान है श्रेष्ठ है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है और वेद ही बता रहे हैं। तो कंप्लीट ज्ञान या उस संपूर्ण ज्ञान किसके अंदर है? वो 5वां वेद है। और वो 7वां वेद, वो 5वां वेद कबीर वाणी है। कबीर वाणी, कबीर गिरह, वेद में उसको कबीर गिरह लिखा है। कबीर गिरह, कबीर माने कबीर और गिरह माने वाणी, वो कबीर वाणी है। और वो कबीर वाणी परमात्मा ने 4 युगों में बोली है। तो वेदों में क्या लिखा है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में स्पष्ट किया है कि मेरा तो ओम नाम है। और इस ओम नाम, ऐसे ही गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में लिखा है कि ओम इति एक अक्षरम व्यवहारन, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, और यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। कि मेरा तो एक ओम नाम है, जो उसका अंतिम मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है, जो इसको अंतिम श्वास तक सिमरण करता है वो मेरे वाली परम गति अर्थात मुझसे मिलने वाले लाभ को प्राप्त करता है। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र में लिखा है, 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो और विशेष कसक के साथ, किलवे माने कसक के साथ, और कर्तु माने अपना परम कर्तव्य समझकर।
ओम नाम का जाप कीजिए। इससे क्या होगा कि जब तू मृत्यु को प्राप्त होगा तो तेरा लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर जो होता है वो बैटरी चार्ज हो जाएगी और उससे लिंग शरीर बन जाता है। गरीबदास जी कहते हैं लिंग शरीर मोक्षनी भाई, आगे जाकर दे उठाई। यानी लिंग शरीर का अर्थ होता चमकीला, कुछ उसमें ताकत बन जाती है भक्ति की और उससे रोशनी आती है, उसमें नूर बन जाता है और फिर उस कमाई उसका प्रतीक होता है कि भक्त था, भक्ति की है इसने, तो स्वर्ग आदि में वो देव बन जाता है, उस महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक में चला जाता है, वहां अपनी पुण्य कमाई को समाप्त करके फिर लौटकर संसार में आ जाता है। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनर्वृत्ति में, अर्थात वहां गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं, और जो इस यथार्थता को नहीं जानते वो मुझे प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा ने आकर के बताया था कि वेद हमारा भेद है, मेरा ही भेद है, कबीर परमेश्वर कहते थे, पर मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। जिस भी वेद से, जिस भी ज्ञान से अर्थात तत्व ज्ञान से मैं मिलूंगा उसका वेदों में वर्णन नहीं है। इसी प्रकार पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में, वैसे तो 29, 30, 31 में स्पष्ट किया है कि कोई तो इस प्रकार पूजा करता है, कोई इस प्रकार पूजा करता है, कोई किसी प्रकार पूजा करता है, लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उन्हीं के मुख कमल से उच्चारित जो तत्व वास्तविक ज्ञान है, उसमें नाना प्रकार की भक्ति विधि विस्तार से लिखी है। उसके बारे में लिखा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को समझ, जो 8वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है ना कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख कमल से अपने मुख्य ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान में बहुत प्रकार की विस्तृत विधि प्रभु के पाने की लिखी है। उस ज्ञान को समझ चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, और उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, विनम्र भाव से उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व की, पूर्ण परमात्मा के विषय में जो जानकारी देंगे उस तत्व ज्ञान को सुन और जैसे वो कहें फिर ऐसे कर उस परम पिता को प्राप्त होगा। तो क्या बताते हैं वो कौन परमात्मा है? तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश से जागी करते हैं सेवा। ये तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करते हैं सेवा। जब तप तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, भाई कोट यज्ञ पुण्य दान से जम कटे नहीं फांसा। यहाँ देन वालेन है यो मिटे नहीं झगड़ा, वह बिना पंथ की बाट है पावे को दगड़ा। यहाँ लेन व देन है ये मिटे नहीं झगड़ा, वो बिना पंथ की बाट है पावे को दगड़ा। बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे। फल बचनी तास का अमरापुर जावे। सकल दीप नौखंड के अक्षत्री जिन जीते, भाई सो तो पद में नाम ले विद्या गुण चीते।
उनचा पृथ्वी जिन दीनी दाना, परशुराम अवतार को कीनी कुर्बाना। कंचन मेर सुमेर रे आए सब माही, कामधेनु कलवृक्ष रे सो दान कराही। स्वर नर मुनि जन सेवे ही सनकादिक ध्यावे, शेष शेष मुख रटत है जाका पार ना पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश रे ये देवा दरबारी, संख कल्प युग हो गई जाकी खुली नहीं तारी। सर्व कला संपूर्ण है सब पीरन का पीर, अंत लोक में गाज है जाका नाम कबीर। असंख परलय संख असंख रे पल माही बिहानी, गरीब दास निज नाम की ही महिमा हम जानी। संत गरीबदास साहिब जी को पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी मिले थे। उन्होंने अपनी प्यारी आत्मा को सतलोक के दर्शन कराए, सचखंड में ले गए और फिर यहां पूरे ब्रह्मांडों की व्यवस्था आंखों दिखा करके वापस छोड़ा। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखी महिमा प्रभु की सुनाई। वो अभी आपने सुनी। क्या बताते हैं कि तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा, तत् राम तत् ब्रह्म। जैसा कि आपने गीता जी अध्याय 7 के श्लोक 29 में पढ़ा है, उसमें लिखा है कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि अर्जुन, जिस समय तुझे संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान, और जिसमें तू तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा से परिचित हो जाता है, जो प्राणी हो जाएगा, तू हो जाएगा या जो भी उस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा, वो फिर मुझसे भी परिचित हो जाएगा कि मैं कौन हूं। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कह रहे हैं गीता ज्ञान दाता कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। और 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में स्वयं अर्जुन आंखों देखा हाल बता रहा है कि प्रभु, आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, आप तो ऋषियों को भी खा रहे हैं, सिद्धों को भी खा रहे हैं, जो आप ही से मंगल कामना कर रहे हैं, आपके मंगल अच्छे अच्छे स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं और आपसे मंगल हो, बख्श दो आप कह रहे हैं। लेकिन आप इन सबको खा रहे हैं, कुछ आपकी जाड़ा में लटक रहे हैं और आप सब संसार आपके मुख में समा रहे हैं। ये देवता भी झुंड के झुंड, इनका समूह का समूह आप खा रहे हो। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि जब तत्वदर्शी संत ये पूरा विस्तार तो बताओगा, तुझे सब निर्णय हो जाएगा, मुझे भी जानेगा मैं क्या हूं, मैं काल हूं, और तत्ब्रह्म को भी समझेगा। तो वो व्यक्ति फिर यहां इस संसार की कुछ भी वस्तु नहीं मांगता, किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता, वह केवल जरा मरण से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करता है। गीता जी के अध्याय 7 में कुल 30 मंत्र हैं, ये 29 में आपको सुनाया। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे परमात्मा, फिर कौन है वो तत्परम, किम तत्ब्रह्म पुरुषोत्तम, किम अध्यात्म, किम अधिभूत अधिदेव, ये कौन है वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म, वो परमात्मा कौन है। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में उत्तर दिया है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां भी वो कहते हैं कि तत्ब्रह्म, गरीबदास जी महाराज वही गीता जी के ज्ञान को अपनी सिंपल लैंग्वेज में प्रभु की कृपा से बता रहे हैं। तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा, और कोई प्रभु नहीं है। देव माने प्रभु, परमात्मा। जैसे अन्य देवताओं की पूजा कहते हैं ना, जो हम दूसरे कोई, वो भी भगवान है, वो भी राम है, प्रभु है, छोटे छोटे स्वामी हैं, कहते उन देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीता जी मना किया है। अन्य देवताओं की पूजा मूर्ख लोग करते हैं। एक परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं वो अज्ञानी लोग, मंदबुद्धि के लोग क्या करते हैं।
तो यह कहते हैं कि तत् कहण को राम है, वो तत् राम तत् ब्रह्म वह परमात्मा वो प्रभु वो ही एक भगवान है कहने को, और कोई देव नहीं है कोई भगवान, उसको परमात्मा अन्य परमात्मा नहीं कहलाते। जैसे कहने को तो हम सभी को साफ बोलते हैं, लेकिन जो सुप्रीम पावर होती है उसकी महिमा न्यारी ही होती है। क्या बताना चाहते हैं कि जैसे कि तत् ब्रह्म गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि इस लोक में दो भगवान हैं। पृथ्वी लोक बोलते हैं इसको, 21 ब्रह्मांड है जो ब्रह्म के, और 7 संख्य ब्रह्मांड पर ब्रह्म के। ये एक पृथ्वी वाला लोक, पूरा ही लोक एक ही कहलाता है। फिर इनकी अलग अलग सीमाएं हैं। तो उसके लिए ये बताया कि इस लोक में दो परमात्मा हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष, दो भगवान हैं। और इन दोनों भगवानों की और इसके अंतर्गत जितने प्राणी इनके अंतर्गत आते, इनके स्थूल शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अमर है। जीवात्मा नहीं मरती, वो तो कीड़ी की भी ना मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती, तो दुर्गति बनी रहती है। फिर बताया है गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है और परमात्मा इति उदाहरते है। उत्तम पुरुष यानी ऊपर पहले वर्णित 16वें श्लोक में वर्णित दोनों भगवानों से भी कोई उत्तम पुरुष तो और है। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म, इनसे कोई और है उत्तम परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ प्रभु, पुरुषोत्तम। वास्तव में जो पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुष माने परमात्मा, उत्तम माने श्रेष्ठ, वो पुरुषोत्तम यानी वास्तव में पुरुषोत्तम। तो इनसे भी कोई और है और उसको भगवान परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहा जाता है, परमात्मा। अब आपको परमात्मा की डेफिनेशन बताई जाएगी। परमात्मा वैसे तो परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, उत्तिष्ठ आत्मा, उत्तिष्ठ उभरी हुई आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। अब वास्तव परमात्मा कौन है ये समझना है। अब इस श्लोक में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट कर रहे हैं कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। वो तो गीता ज्ञान दाता खुद कह रहा है कि वो तो कोई और भगवान है। वो तत्वरम जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में और 8वें अध्याय के प्रथम तीसरे मंत्र में स्पष्ट किया है, उसी के विषय में यहां जानकारी है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जाता है वो भगवान कहलाता है। और यह लोकत्रयम अविश्य विभर्ति सह अवय ईश्वर है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा, वास्तव अविनाशी परमात्मा वो है। अब हम आपको परमात्मा की परिभाषा बताते हैं। वैसे तो राम कहो, साहेब कहो, अल्लाह गॉड खुदा कहो, ये परमात्मा के प्रभु के उपमात्मक नाम है और परमात्मा भी उनमें से एक उपमात्मक नाम है। वास्तविक नाम प्रत्येक प्रभु का भिन्न भिन्न है। अब पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर। और परमात्मा किसे कहते हैं? गीता जी के इस निर्मल ज्ञान को समझने के लिए आपको उदाहरण समझाया जाएगा। हम काल के लोक में हैं और यहां हम देखते हैं कि इस भगवान ने, ब्रह्म ने हमारे को कितना सुंदर जो है ये व्यवस्था बनाकर दी है। इतनी बड़ी पृथ्वी है, इसके ऊपर फलदार वृक्ष, बाग बगीचे, आम, सेब, संतरे, काजू,
और जमीन के नीचे मीठा पानी, कहीं से झरने बह रहे हैं, और सूर्य किस प्रकार हमें रोशनी दे रहा है, कितने अच्छे दिन और रात बन रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं देखो भगवान कितना दयालु है, परमात्मा कितना दयालु है, ये भगवान हमें कितनी सुविधा दिए हुए है। परमात्मा ने हमारे को अच्छे जड़ी बूटियां दी हैं, अच्छे काजू किस्म, सेब, संतरे, आम, कितने अच्छे फल दिए हैं, और कितना निर्मल पानी, किस प्रकार गंगा जैसी नदी बहा रखी है। तो इन व्यवस्थाओं को देखकर हमें ये काल भगवान नजर आता है, बहुत दयालु है, परमात्मा नजर आता है। परमात्मा का अर्थ होता भगवान, भगवान उसे कहते हैं जो केवल सुख दे, खाने पीने की वस्तु हमें दे लेकिन दुख ना दे, उसे भगवान कहते हैं। अब ये काल भी हमें भगवान नजर आता है, क्योंकि ये सब सुविधाएं हमें दे रहा है, लेकिन ये परमात्मा नहीं है। लेकिन ये परमात्मा जैसा लगता है, ये भगवान जैसा है, लेकिन ये भगवान नहीं है। भगवान उसे कहते हैं जो सारी सुख सुविधाएं हमें उपलब्ध कराए, सब सर्वभोग हमें दे, लेकिन हमें दुख ना देवे। अब जैसे आपने देखा है कसाई बकरे पालता है, वो कसाई बकरे पालता है, उसका उनको बकरों को बड़ी सुविधा देता है, उनके लिए शेड डाल देता है, झोपड़ी होती थी पहले, झोपड़ी डाल देता है, और चारों तरफ उसके एक अच्छा डिफेंस कर देता है। उनके चारों तरफ जो है उनके डिफेंस के लिए बड़ी बड़ी बाड़ लगा देता है, अंदर ही तालाब बना देता है, उसमें बहुत लंबे खेत चरागाह होते हैं, और वो झाड़ बोझड़े उसके अंदर ही उन बकरों का आहार होता है। तो वो बकरे उस कसाई को अपना स्वामी मानते हैं, वो सोचते हैं हमारा स्वामी कितना दयालु है, हमारी कितनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, पानी पिलाता है, अलग से चारा डालता है, कोई बीमार हो जाता है उसका इलाज कराता है। तो वो भोले जीव, वो अज्ञानी जीव उस कसाई को अपना भगवान समझ लेते हैं। लेकिन उस कसाई का उनके पीछे जो वो इतनी सुविधाएं दे रहा है, कोई खास उद्देश्य है जिनको बकरे नहीं समझ सकते। अब जैसे कसाई जब बकरों के पास जाता है और वो देखता है, ऐसे हाथ लगाता है, वो तो देखता है ये कै किलो का हो गया, इसमें कितना मांस बन गया, कितना बिकेगा, कितनी कीमत का बन गया इसका मांस, और वो भोले जीव उसको अपना स्वामी समझकर उसको प्यार देते हैं, उसके साथ ऐसे प्यार से गर्दन लगाते हैं, जीभ से चाटते हैं, प्यार देने की चेष्टा करते हैं कि ये हमारा स्वामी है, हमारे को बहुत सुख सुविधाएं दे रहा है। और कसाई अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है, वो देख रहा है कि कितने कै किलो का बन गया, कितना वजन बन गया इसके मांस में, ये कितने का बिकेगा। और जब आता है ऑर्डर उसको 20-30 बकरों का, उसमें वो ना देखता किसकी माँ को घेर रहा है, किसके बेटे को, किसकी बेटी को, और यानी उसमें एक डंडी लेकर, लाठी लेकर उनको निकाल लेता, 20-30 जिसे उसे चाहिए, और जाके कटवा देता है। कुछ आप खाता है, कुछ बेच देता है। पुण्यात्माओं, सेम प्रोसीजर जो की तो फार्मूला हमारे ऊपर लागू है। आज हम बलि के बकरे हैं। परमात्मा कहते हैं खाई खुराका पैन पोशाका यम का बकरा पलता है, ये काल का बकरे पल रहे हो। एक्सीडेंट हो जाता है, एक एक्सीडेंट में एक परिवार के 2-2, 3-3, 4-4 व्यक्ति मर जाते हैं। फ्लड आ जाता है, भूकंप आ जाता है, एक परिवार के परिवार पूरे नष्ट हो जाते हैं। साइक्लोन आ जाता, समुद्री तूफान आ जाता है, गांव के गांव उजड़ जाते हैं। और फिर भी हम इसको दयालु भगवान कहते हैं, क्योंकि हम अबोध प्राणी हैं, हमें मालूम नहीं हम हमारे को किस लिए बांध रखा, क्या उद्देश्य हमारा जन्म और मृत्यु का।
आज हम सोचते हैं ये बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, ये कार मेरी है, कोठी मेरी है, ये मेरा है, फला मेरा है, और अभी मृत्यु हो जाए, कल मृत्यु हो जाए किसी एक्सीडेंट से, बीमारी से, वैसे तो क्या है अपना? कुछ भी नहीं है, ये धोखा है। इस धोखे को मिटाने के लिए तत्व ज्ञान परमात्मा ने प्रदान किया है। और हम इतने कमजोर होगी बुद्धि हमारी, हमारे ऊपर इतना प्रेशर है इन तीनों गुणों का, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का, कि हम इतना ज्ञान सुनकर भी सचेत नहीं हो पाते। इतना दबाव है, प्रेशर है। ये परमात्मा भी जानते हैं कि भोरे जीव हैं, इनको बुद्धि इतनी ही दे रखी है। अब परमात्मा आपको सहयोग देगा, भक्ति देगा, आपके अंदर कमाई प्रवेश कर देगा राम नाम की, धन पुण्य की, फिर आपकी बुद्धि उठने लगेगी, आत्मा प्रबल होगी, और साथ में आपके जो अड़े हुए काम ऐसे ठीक करेगा, आपको पूर्ण विश्वास अपने भगवान पर हो जाएगा। और फिर कुछ दिनों के बाद ये तत्व ज्ञान हो जाएगा, और फिर ये काल का जाल आपके पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो यहां क्या बताया है कि ये परमात्मा दिखे, ये काल जो है ये भी परमात्मा कैसा नजर आता है, लेकिन इसका परम रूप काल है। और परमात्मा उसको कहते हैं जो सुख दे दुख नहीं दे। कबीर परमात्मा है, वही तत्ब्रह्म यानी वो परमात्मा है जैसे, और वो सतलोक में जाने के बाद हमें सुख है, सुख देगा ना, वहां मृत्यु है, पुनर्जन्म नहीं। एक बार वहां जाकर हमें व्यवस्था होगी, हमारा जन्म होगा, पुनर्जन्म नहीं है वहां। फिर उसके वहां ऐसा ही शरीर है, ऐसा ही अपना मनुष्य जैसा आकार है, लेकिन वो शरीर का मटेरियल बहुत अच्छा है, वो खत्म नहीं होता, वो टूटता फूटता नहीं, उसमें ऑपरेशन आदि नहीं करवाने होते, वो मृत्यु नहीं होती वहां पर, वो गलता सड़ता नहीं है, वो नूर का है, तेज का है, तेज तत्व से बना। जैसे ये 5 तत्वों के मिश्रण से बना हुआ है, और वो 500 तत्व इसमें कहीं नजर नहीं आते। इसी प्रकार वो एक तत्व से बना हुआ शरीर हमें मिलेगा, बहुत सुंदर शरीर होगा। वहां एक ही तत्व के, नूरी तत्व के सब फल, आहार और जलपान उसी के होंगे, बहुत स्वादिष्ट होंगे, और वहां कभी मृत्यु नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं, ना बेटा मरे ना बेटी मरे, ना राग है ना द्वेष है। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सोका सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर, जैसे कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है अपनी कि हम अंदर ही अंदर इतने खुश होते हैं कि हमें कोई भी पराया नजर नहीं आता, ना कोई शत्रु नजर आता है। ऐसी अंदर अंदर इतनी हिलोर सी उठती है, सुख सा अपने आप एक ऐसी हिलोर आती है, सब अपने से नजर आते हैं। किसी के साथ कोई मन मुटाव है, उसके प्रति भी ऐसा लगता है कि जैसे वो बुरा आदमी नहीं है। तो वो रहती है कुछ समय के लिए, और कभी कभी उठती है हफ्ते 10 दिन में। और परमात्मा कहते हैं वो जो सुख होता है, वो एक लहर आई सुख की, ऐसी ऐसी सतलोक में कहते हैं शंखों लहर मेहर की उपजे, वह मेहर की लहर थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर कैर ही कैर है, उसको ऐसे कर दूंगा, वो न्यू क्यों बोला, उसने ऐसा कर दूंगा, उसने पैसे नहीं दिए, वो ऐसा हो गया, उसको ऐसे कर दूंगा। 36 प्रकार का कैर हमारे ऊपर टूट जाता है, हजारों प्रकार का, और उसी कहर में हम इस जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं सतलोक में शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई है, वहां पर कोई कष्ट प्राणी को नहीं है। तो यहां बता रहे हैं कि तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा। अगर हम किसी को परमात्मा कहें तो केवल कबीर भगवान है, सतपुरुष परमात्मा है, और परमात्मा नहीं। परमात्मा का आप
अर्थ समझ गए होगे। आपको विष्णु पुराण में दिखाते हैं, क्योंकि विष्णु पुराण, श्री विष्णु पुराण जो है और श्री शिव पुराण है, श्री ब्रह्मा पुराण है, इनमें शुरुआत तो होती है, इसमें ये जो विष्णु नाम है ये काल की तरफ संकेत है, ज्योति निरंजन की तरफ संकेत है। और फिर इसी का पुत्र विष्णु है, उसकी भी महिमा इसके अंदर है। तो यहां लिखा है श्री विष्णु पुराण में कि उस विष्णु का प्रथम परम रूप तो काल है, प्रथम तो रूप पुरुष है, लेकिन परम रूप उसका काल है। पुरुष माने प्रभु। अब वो वैसे देखा जैसे स्वाभाविक हम देखते हैं कितनी अच्छी सुविधा है, अच्छी हवा बह रही है और खाने पीने की व्यवस्था बहुत है, जमीन में कितना अच्छा जल मिलता है, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा शीतल जल मिलता है, झरने बह रहे हैं, दरिया बह रही हैं। कहते इससे प्रथम तो ऐसा दिखे जैसे वो भगवान जैसा है, प्रभु जैसा है, लेकिन इसका परम रूप काल है। अब देखिएगा श्री शिव पुराण, ये है श्री विष्णु पुराण और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त, अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता का संस्थान। इसके प्रश्न नंबर 4 पर आप देखिए, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 5 पे प्रथम अंश अध्याय 2, प्रथम अंश अध्याय 2, इसके नीचे देखना श्लोक नंबर 27 में, श्लोक नंबर 27 ये संस्कृत भी है, इधर ये संस्कृत भी है और यहां इसका अनुवाद किया। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्य अवस्था में सतीत हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक सतीत हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है, काल रूप परिवर्त होता है। अच्छा, अब क्या बताए हैं? यह देखना 4, प्रश्न नंबर 4 पे, यही दूसरा अध्याय है। यहां आइएगा श्लोक नंबर 14 में, श्लोक नंबर 15 में, हे द्विज, ये लिखा है हे द्विज यानी हे ब्राह्मण, परब्रह्म का प्रथम रूप, ये काल को परब्रह्म कहते हैं। प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप है, यह देखना। तथा यह देखना काल उसका परम रूप है। फिर देखिएगा, हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, यानी भगवान कैसा दिखा है, भगवान जैसा नजर आता है। अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं तथा काल उसका परम रूप है।
परम रूप है। अब यही कबीर परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें ये काल भगवान नजर आता है, ये भगवान नहीं है, यह प्रथम, लेकिन वास्तविक रूप इसका काल है, सबको खाता है। गीता जी में स्वयं भी कहता, मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, और ये सेना जितनी सैनिक है, तू ना लड़ेगा तो भी खाऊंगा, इनको खत्म कर दूंगा। उसी का प्रमाण अब यहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी हमें दे रहे हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, जिसको उन अज्ञानी ऋषियों ने, उन अज्ञानी विद्वानों ने, पंडितों ने रिजेक्ट किया हुआ था कि वो कुछ नहीं जानते थे। कबीर साहब तो अशिक्षित थे, गरीबदास जी अशिक्षित थे। तत् कहन को राम है, दूजा नहीं देवा। अगर राम कहें किसी को तो वही है, वही परमात्मा कहा जा सकता है, और परमात्मा की परिभाषा में खरे नहीं है। वैसे तो पति का अर्थ भी भगवान होता है, स्वामी होता है, प्रभु को। अब एक परिवार का मुखिया भी स्वामी होता है, वो भी स्वामी की संज्ञा में है। एक राजा है, वो भी स्वामी है, नरेश कहते हैं उसको। नरेश, नर माने आदमी, ईश माने उनका मालिक, स्वामी, आदमियों का स्वामी, पति उनका प्रमुख। लेकिन कितना अंतर हो जाता नरेश और एक छोटे से परिवार के सदस्य मुखिया में। इसी प्रकार कहते हैं, अगर हम परमात्मा किसी को कहें तो और दूसरा नहीं, केवल एक कबीर परमात्मा है। ऐसा ही गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदारते, जिसको भगवान कहा जाता है। और यह लोक तरम पर अविश्य विभर्ति स अवय ईश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह अविनाशी परमात्मा है। उसी का प्रमाण दे रहे। तत् कहन को राम है, दूजा नहीं देवा। ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करते हैं सेवा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भी उसी की पूजा करते। गीता ज्ञान दाता भी कहता है कि मैं उसी की शरण में हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए। अपने आत्मा ये पूजा तो करते हैं उसी पूर्ण परमात्मा की, लेकिन करने की विधि का ज्ञान नहीं है। इसलिए अपनी अटकलों से इन्होंने, किसी ने तप का सहयोग लिया है, किसी ने केवल ओम नाम का जाप, या किसी ने किसी, जैसे ये गायत्री मंत्र बना रखा था इन अनजान लोगों ने, गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस नाम भी गोट्या करते बिना वेरे में पहले। ये क्या है किसी को नहीं मालूम था, कोई किसा तुक्के मारा, कोई कैसे तुक्के मार रहा था। ये यजुर्वेद के अध्याय 36 का मंत्र नंबर 3 है। उसके साथ ओम शब्द नहीं है, ओम अक्षर नहीं है, और ओम अक्षर इस श्लोक के साथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ओम जो है ये ब्रह्म का जाप है, और इस मंत्र में पूर्ण परमात्मा की महिमा है। यदि हम राष्ट्रपति के साथ डीसी साहब कहें, राष्ट्रपति को डीसी साहब, यदि हम राष्ट्रपति को साथ में डीसी कहें तो वो क्या समझेगा हमारी बुद्धि को कि ये मूर्ख है, प्रसन्न नहीं होगा बल्कि नाराज होगा। तो ओम जाप इस मंत्र के साथ नहीं लगना चाहिए। आप देखिएगा यजुर्वेद आपको यजुर्वेद दिखाते हैं। ये श्लोक है 36वें अध्याय का 3रा मंत्र, और इसको एक ही श्लोक की आवर्ती करने से, आवर्ती माने रिपीटेशन, इसको बार बार रिपीट करने से ही मोक्ष मान रखा था। नहीं, ये मंत्र बुरा नहीं,
इसमें क्या लिखा है, जैसे बिजली के गुण लिखे कि बिजली पंखा चलाती है, बल्ब जगा देती है, अंधेरे के उजाले में बदल देती है, और बिजली से आटा पीसा जाता है, बिजली पंप चलाती है, फैक्ट्रियां चला देती है, हैंडपंप से पानी निकाल देती है, ट्यूबवेल चलाकर सिंचाई कर देती है। तो ये गुण है, ये बिल्कुल सत्य है। और इनको बार बार ऐसे ही कहते रहे, बिजली पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, ट्यूबवेलों से पानी निकाल देती है, ऐसा करते रहो, बिजली के लाभ आपको प्राप्त हो जाएंगे, जो बिजली के गुण बोल रहे हो ये तुम्हें मिल जाएंगे। ऐसा नहीं, वो विधि, ये तो जानकारी हुई कि बिजली वो ऐसे ऐसे गुण रखती है, वो गुण कैसे प्राप्त होंगे उसके लिए प्रोसीजर अलग है, वो विधि अलग है। कनेक्शन लेना होता है, उसके फॉर्म भरने होते हैं, उसकी फीस डिपॉजिट करनी होती है, तब वो कनेक्शन मिलता है। कनेक्शन मिलने के बाद वो बिजली पावर अपने काम पूरे करती है जो उसके गुणों में लिखा हुआ। ऐसे ही यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 3रे मंत्र का बार बार रेपिटेशन करने से, आवर्ती करने से परमात्मा के उस लाभ को प्राप्त नहीं कर सकते जो वो वर्णन कर रहा है श्लोक। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः, ओम नहीं है। पहले आपको यही दिखाता हूं। ये देखिएगा, ये है यजुर्वेद महर्षि दानव सरस्वती द्वारा अनुवादित, इसका अनुवाद किया गया है। इसमें, और ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें देखना, यह है 33वां अध्याय यानी 36वां अध्याय, इसका ये 3रा मंत्र है। ये देखना इधर, 3य मंत्र, ये 3य मंत्र है। यहां से शुरू होता है, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो ने प्रचोदयात्। अब आपने देख लिया, अब इसका क्या अनुवाद किया स्वामी जी ने, ये देखो, ये मंत्र आपने 3रा देखा है और ये पृष्ठ नंबर 1155, इसका अनुवाद इन्होंने 1156 पे किया है। ये 1156 पे क्या लिखा है, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग भू का अर्थ किया है कर्मकांड की विद्या और भुवः का अर्थ किया है उपासना कांड की विद्या और स्वः का अर्थ किया है ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के यह जो हमारी धारणावती बुद्धियों को प्रेरणा देकर उस कामना के योग्य समस्त ऐश्वर्य के देने वाले परमेश्वर के उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य प्रोक्ष सब दुखों के नाशक तेज स्वरूप का ध्यान करें, वैसे तुम लोग भी इसका ध्यान करो। अब क्या अर्थ किया है इन्होंने, ये आपने देख लिया, के अनुवाद किया स्वामी जी ने। ये तो अनुवाद किया इन्होंने सत्यार्थ प्रकार इसमें वेद का, क्योंकि वेद ज्ञान तो प्रभु का दिया हुआ है, अनुवाद इसका अपने अपने तरीके से सभी ने किया है। स्वामी दयानंद जी को यह भी ज्ञान नहीं था, उसमें उनको ये नहीं मालूम कि तुम ये गायत्री मंत्र कहां से लिया। उन्होंने, स्वामी जी ने कहा कि ये भूर्भुव ओम, ये तो हम अर्थ पहले कर दिया, भूर्भुवः स्वः, ये 3 मंत्र तो आरंक है।
आरण्यक एक ऋषि का लिखा हुआ शास्त्र है, उस आरण्यक से लिए हैं, और शेष के बारे में कुछ नहीं लिखा। इसके अनुवाद में और उसके अनुवाद में दिन रात का अंतर, इसमें लिखा है भू का अर्थ कर्मकांड की विद्या, ज्ञान कांड की विद्या आदि आदि। ये देख सत्यात प्रकाश है, महर्षि दान सरस्वती स्वामी विरचित है। और ये कहां से प्रकाशक है? वैदिक यति मंडल, दान मठ दीनानगर पंजाब। कहां से छपा, कहां से है? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दान मठ दीनानगर पंजाब। और नीचे देखिए मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दान मठ गोहाना मार्ग रोहतक। इसके अंदर तीसरे समोल्लास में 38 पृष्ठ पे, अब देखो ये स्वामी जी ने, ये है 38 पृष्ठ, और ये समोल्लास है तृतीय। इसमें ओम ये है, ओम पहले लिखा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् है। इस मंत्र में जो प्रथम ओंकार है, इसका अर्थ प्रथम समोल्लास में कर दिया है, वो तो पहले लिख दिया इन्होंने, वहीं से जान लेना। अब 3 महाआहुतियां, आहुतियों के अर्थ संक्षेप में लिखते हैं। भूरित व प्राण आदि से, ये है जो इस जगत के जीवन का आधार प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है, उस प्राण का वाचक होके भू परमेश्वर का नाम है। फिर आगे बता, जो दुखों से रहित सबके संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं, इसलिए परमेश्वर का नाम भूय है। आगे क्या बताया है कि जो नाना विधि जगत में व्यापक होकर सबका धारण कर रहा है, इसलिए परमेश्वर का नाम स्वः है। भूर्भुवः स्वः, इन 3 अक्षरों के उन्होंने अनुवाद किए। अब देखना, अब ये क्या लिखा, ये तीनों वचन तैत्रीय आरण्यक के हैं। अरे तेरा गजब, ये तैत्रीय आरण्यक के हैं। और तैत्रीय के बारे में क्या लिखा है? एक याज्ञवल्क्य नामक एक ऋषि हुआ है, याज्ञवल्क्य, और वो एक ऋषि का शिष्य था। उस ऋषि ने एक संतों की, ऋषियों की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था याज्ञवल्क्य की गुरु ने, और जिससे उनको श्राप लग गया ब्रह्म हत्या का। उसने अपने ही भांजे को मार दिया। तो उस समय उस ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए उस गुरु ने याज्ञवल्क्य तथा अन्य ब्राह्मणों से कहा भी कोई ऐसा यत्न करो जिससे मेरी ब्रह्म हत्या छूट जाए। तो याज्ञवल्क्य कहते ये तो बलहीन है दूसरे ब्राह्मण, मैं अकेला ही इस अनुष्ठान को कर दूंगा। इससे वो गुरुजी नाराज हो गया, इतना क्रोधित हो गया कि तू, मैंने जो तुझे पढ़ाया है उनको तू वापस कर दे। तो कहते हैं उस याज्ञवल्क्य ने वहां वमन कर दी, रक्त की उल्टी कर दी रक्त की, और उसमें से वो जितना उससे पढ़ा था वो सारा नीचे उलट जमीन पर उलट दिया। और कहते हैं वो दूसरे उन तैत्रीय किस लिए कहा गया कि उन्होंने दूसरे जो तीतर बन करके उनको ग्रहण कर लिया, वो उल्टी की हुई।
और उन्होंने फिर ज्ञान हो गया उनको, वो फिर तैतरीय उस जो याज्ञवल्क्य के द्वारा उल्टी की हुए वो ज्ञान था, उसको तैतरीय आरंक्य कहा जाने लगा। और उस तैतरीय आरंक्य का सहयोग लिया है, स्वामी जी ने बताया है कि भूर्भुवः स्वः ये आरंक्य तैतरीय के हैं, वहां से लिया गया है। अरे की तड़ंगा जा ठाया, वो तेरा गजब है, सर ने पैर की तय। और वेद स्पष्ट कह रहे यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र कंप्लीट है। बाकी जगह जगह कई अन्य श्लोकों में भी वो भूर्भुवः स्वः ले लिया, किसी में सवितुर्वरेण्यम भर्गो देव से ले लिया, किसी में धीमहि धियो। ये तो परमात्मा की महिमा में जगह जगह शब्द अक्षराते रहते हैं, लेकिन ये कंप्लीट मंत्र तो यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है, जो स्वामी जी दयानंद जी को पता नहीं था, अर्थात वो वेद ज्ञान से वंचित थे, उनको क भी ज्ञान नहीं था। और उनके द्वारा ये इस प्रकार उठपटांग बनाए हुए इनको आज तक हम रट्टे लगाया करते थे। और तेरा गजब मार दिए नकली गुरुआ नाम ऋषियों ने, जिनकी केवल लोक वेद से महिमा बनी हुई थी। अब इसमें क्या अनुवाद किया है ये आप सुनिए। ये भूर्भुवः स्वः ये तो तैतरीय आरंक्य के हैं। और यहां अनुवाद कुछ और किया है और यजुर्वेद में अनुवाद कुछ और किया है। इसे सिद्ध है कि स्वामी दयानंद जी बिल्कुल ज्ञानहीन थे, इनको कोई ज्ञान नहीं था भक्ति का, ना समाज के बारे में ज्ञान था। इन्होंने सब जगह बकवाद गढ़ रखी, निरी केवल उल्टा ज्ञान ठोक रखा है। आपने 4था अध्याय पढ़ा होगा, हाय हाय ये भगवान, इस सत्यार प्रकाश को तो जहां दिखा वहीं आग लगा देनी चाहिए। एक समय ऐसा आएगा कि इसके नाम से नफरत हो जाएगी, क्योंकि ना तो ये मोक्ष मार्ग है, ना ही किसी समाज में अप्लीकेबल करने योग्य है ये सत्यार प्रकाश का ज्ञान, और न ही इसमें कोई खगोल भगोल का ज्ञान ठीक है। सूर्य पर आदमी रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, पृथ्वी की तरह रहते हैं, ऐसे गपौड़ और बकवास भर रखी इसमें। ये भगवान, ये परमात्मा। और अब तक इसको बड़े रुचि से पढ़ा जा रहा था। दास ने किसी समाज को बुरा नहीं कहा, महर्षि दयानंद जी को बुरा नहीं कहा, ना उसको ठग चोर लुटेरा या कोई ऐसा वैसा कहा, लेकिन ज्ञान के ऊपर एक निर्णायक टिप्पणी दी है जो आपके प्रत्यक्ष समक्ष प्रत्यक्ष है। तो इसमें क्या देखा आपने कि जो इस तरह के श्लोक बनाकर इस तरह की साधनाएं हमें बताई गई थी कि केवल एक किसी भी शास्त्र के किसी भी श्लोक को लेकर के उसकी बार बार रिपीटेशन करने से, उसके जाप बार बार करने से, उसका जो आवर्ती करने से लाभ तो है, लेकिन मोक्ष लाभ नहीं है। लाभ कितना है कि उससे जानकारी होती है, परमात्मा की महिमा का परिचय होता है, लेकिन वो परमात्मा हमें लाभ कैसे देगा उसकी विधि अलग है। तो यहां बता रहे हैं कि उस परमात्मा की जो पूजाएं हैं, जैसे ये लोग कोई कुछ पूजा करता था, कोई कुछ पूजा करते हैं, वो करते रहे हैं भगवान प्राप्ति के लिए। जैसे इस ब्रह्म गायत्री मंत्र ये गायत्री मंत्र बना रखा था, इन्होंने बनाया तो था ही, इन्हें पता ही नहीं था, किसी ने सिर दे दिया, कहीं से पैर बता रखे थे, लेकिन ये तो यजुर्वेद का एक श्लोक है, मंत्र है। तो इन्होंने, किसी ने तो इसी के जाप से नहीं, मैं 1 लाख गायत्री जाप कर लिए, मैंने 2 लाख गायत्री जाप कर लिए, तो इससे मोक्ष नहीं हो सकता। हाँ, परमात्मा की स्तुति का एक ज्ञान यज्ञ होता है, केवल एक ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है। वो चाहे गीता जी के श्लोकों को पढ़ लीजिए, चाहे वेदों के श्लोकों को मंत्रों को पढ़िए, और चाहे
कबीर परमेश्वर की अमर वाणी को, चाहे गुरु नानक देव जी की अमर वाणी को, चाहे संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी को पढ़िए। इससे केवल ज्ञान यज्ञ का एक ही फल मिलेगा, और यज्ञ का फल है स्वर्ग। जैसे ग्लूकोज होता है, जैसे बीमार रोगी व्यक्ति को ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है तो उसको शरीर को कुछ सहारा मिलता है, लेकिन रोग नहीं कटता। रोग काटने का ट्रीटमेंट उससे न्यारा होता है। वो कैप्सूल, उसकी गोलियां, ऑपरेशन जो भी करना है वो ट्रीटमेंट भिन्न है। ठीक इसी प्रकार केवल एक ग्लूकोज चढ़ाने मात्र से ही हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मान सकते, उसको रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं मान सकते। इसी प्रकार जब हमें पूर्ण ज्ञान होगा फिर हम कहेंगे कि केवल ग्लूकोज से बात नहीं बनेगी, ये यूजलेस है यदि उस रोग की दवाई, रोग की औषधि नहीं मिली तो यही बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करत है सेवा। उस परमात्मा की ब्रह्मा विष्णु महेश भी सेवा यानी पूजा कर रहे हैं, लेकिन इनको विधि का ज्ञान नहीं। अब यही समस्या आती है कि आम व्यक्ति ये सोचता है कि ये रामपाल सबको कहता है, ये भी ठीक नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं, इसका मतलब ये अपने आप को ज्ञानी मानता है। मैं नहीं मानता अपने आप को ज्ञानी। दास तो केवल सदग्रंथों में लिखे हुए रहस्य को आपके सामने प्रकट कर रहा हूं और उसे प्रमाणित कर रहा हूं कि सच्चाई कहां है, कौन कितने पानी में है, आपके सामने दिखा रहा हूं। अपने सदग्रंथ बता रहे हैं जो पहले ही रहस्य इनके अंदर छुपा था, और ये अज्ञानी महर्षि और ये संत और गुरु, ये ब्राह्मण नहीं जान सके। ये दास आपको पढ़ कर सुना रहा है, बस इतना सा काम कर रहा हूं। और वो जड़ी, वो विधि, वो तरीका प्रॉपरली ए से लेकर जेड तक, यानी पूर्ण ज्ञान उस पर परमात्मा की प्राप्ति का मुझ दास को है। गरीबदास साहिब ने कहा है कि तत्व भेद कोई ना कह रे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करा। अब तत्व भेद कोई ना कहे, फिर कहते हैं कोटों मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूम करा। अब अरबों में कहते, करोड़ों में, संतों में नहीं मिलेगा आपको तत्व ज्ञान से पूर्ण परिचित, पूर्ण ज्ञान के साथ साथ पूर्ण विधि परमात्मा पाने की। ये गर्क बोलते हैं उसको, गर्क माने पूर्ण रूप से परिपूर्ण। अरबों में, अरब संतों में कोई संत मिलेगा आपको जो गर्क होगा, हर विधि से ज्ञान भी परिपूर्ण होगा, उसका समाधान भी परिपूर्ण होगा। अब जैसे अरब संतों में लिखा, अरब संतों में, अरब गुरुओं में कोई एक परम संत मिलेगा, तत्वदर्शी संत गर्क मिलेगा, यानी पूर्ण परिचित मिलेगा। अब एक गांव में अगर 20,000 आबादी है, उसमें जनसंख्या है, तो 5,000 गुरु पाएंगे। 5,000 गुरु, 5,000 गुरु कैसे होंगे? किसी के लड़के का कोई तकलीफ होगी तो सास तो बतावेगी बारलिया की दर्दे, बारली देवी, बारलिया की ऐसे 100 रुपया रख दे। पड़ोसन आओगी नोगे थर भी इसकी भीतर लिया की दर्दे। कोई बताओगी चौराहे की रख दे। कोई कहेगा तुम्हारे श्याम जी की पूजा है उसकी बोल दे। ऐसे उस बच्चे के लिए सुरक्षा, उसकी संकट मोक्ष के लिए मनमाने को 20 विधि बताने वाली आ जाए, नारी नारी बुढ़िया, ये सारे गुरु हो गए। तो ऐसे एक गांव में 5,000 गुरु तो कम से कम है। तो ऐसे कहते हैं, फिर कोई हनुमान जी की विधि बताने वाला, कोई श्री राम जी की विधि बताने वाला, कोई श्री कृष्ण जी की, कोई शिव जी की ही, और कोई भैरव भूत के जंतर मंत्र बताने वाले की गिनती को नहीं। तो ऐसे बताया कि करोड़ों में कोई है नहीं रे झुमकरा। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा बताता है, कोई ब्रह्म तक की बताता, अगत को जानता ही नहीं। ब्रह्म
तक आगे तक किसी की बुद्धि है ही नहीं। तो यहां बताया है कि अरबों में कोई ग्रक सुनो रहे झुमक रहा, अरब संतों में, अरब गुरुओं में कोई एक तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण गुरु, जगत गुरु मिलेगा। वो ग्रक परिपूर्ण होगा, ज्ञान भी पूरा होगा और उसका समाधान भी पूरा होगा। अब जैसे कबीर साहब की वाणी को कबीर पंथी लोग बहुत पढ़ते हैं और पूरा आश्रय रखते हैं, लेकिन परमात्मा के पाने की विधि को नहीं, वो तरीका उनके पास नहीं है, वो समझ नहीं सके। तो उस ज्ञान से भी, वो ज्ञान भी व्यर्थ है, ज्ञान भी व्यर्थ है जब तक समाधान नहीं है। तो इसलिए आपको ज्ञान हो गया कि आपका भयंकर बीमारी है और औषधि है नहीं, तो उस ज्ञान का क्या बने? वो तो डॉक्टर चाहिए, जो जड़ी, वैद्य चाहिए जो जड़ी बनाकर रख रखी है, वो जड़ी देगा तो ठीक हो जाएगा। इस प्रकार बताया है। कहते हैं अब अपने अपने हिसाब से सब साधना करते हैं, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वो परमात्मा की पूजा ही कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमात्मा के ढूंढने की, पूर्ण परमात्मा की, लेकिन समाधि लगाते हैं, हठ योग करते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध साधना है। विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु जी ने एक बार 12,000 वर्ष तक तप किया, हठ योग किया। शिव पुराण में लिखा है शिव जी ने 88,000 वर्ष तक हठ योग किया, जो सब शास्त्रों में मना किया है कि तप करने से मोक्ष नहीं है। तप से राजमद ये प्रतिफल है तप करने का। तो क्या बताते हैं, जप तप तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, भाई कोट यज्ञ पुण्य दान से कट जम कटे नहीं फांसा। जप तप तीर्थ थोथरे, जप तप जो आन उपासना के, जो गलत मंत्रों के जप, जैसे गायत्री जाप करा करते, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवो, मंडेरा करते थे। कहते हैं ये जप और ये तप जो शास्त्र विरुद्ध साधना है, और तीर्थ आदि पर जाना, ये थोथरे हैं, यूजलेस है, इनका कोई लाभ नहीं है। जब तप तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, और वही कोटि यज्ञ पुण्य दान से जम कटे नहीं फांसा। करोड़ों यज्ञ कर ले और कितना पुण्य कर ले, कहते हैं इससे काल का जाल नहीं, काल की फांसी नहीं कटेगी, यम फांसा, यम की फांसी नहीं कटेगी, जन्म मृत्यु का जो बंधन है ये नहीं कटेगा। क्या बताते हैं उसके बारे में, यहां देन वाले है ये मिटे नहीं झगड़ा। कहते यहां दान कर दिया, कहीं पुण्य दान तुमने कर दिए और उसका स्वर्ग में फल ले लिया, ये मिटे नहीं झगड़ा, ये सारी उम्र का झंझट हो गया, असंख्य जन्मों का झंझट हो गया, असंख्य जन्मों का। यहां देन वाले है ये मिटे नहीं झगड़ा, वो बिना पंथ की बाट है पावे को दगड़ा। कौन सी? सतलोक में जो हम जाएंगे वो बिना पंथ रास्ता नहीं है उसको, जैसे अभी तक हम बताते आए हैं। क्योंकि जैसे मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव और पार्वती जी, कंठ कमल में दुर्गा जी, प्रकृति देवी, और फिर ऊपर सहस्रार कमल में ज्योति निरंजन जी। तो त्रिकुटी कमल में एक परमात्मा, वो एक कॉमन स्थान है जिसमें जहां जिस लोक में जिसको जाना है, जिस देव के, वो त्रिकुटी से जा जाता है। तो त्रिकुटी से आगे कोई नहीं जानता, यहां तक तो दगड़ा है, रास्ता है, इसका पता है। कहते वो वहां से फिर आगे सतलोक को जो जाना है वो इस विधि तुम्हें उसका पता है को नहीं। तो क्या बता रहे हैं गरीबदास साहिब जी, भगवान की महिमा बता रहे हैं कि वो बिना पंथ की बाट है, बाट माने वो सफर बगैर रास्ते का है, उसका तुम्हें ज्ञान नहीं। पावे को दगड़ा, उस रास्ते को, उस मार्ग को कौन प्राप्त कर सकता है। फिर बताते हैं अगर दान भी तुमने देना है
बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल चावे नहीं तास का वो अमरापुर जावे। इच्छा रूपी भक्ति कराही सो सुख सागर जावत नाही। अब जैसे आपको अब हम भी आपसे पुण्य कराते हैं, धर्म कराते हैं, यज्ञ करवाते हैं, पाठ करवाते हैं, दान करवाते हैं, तो ये दान आवश्यक है। जैसे खेत में बीज बीज दिया और खाद पानी डाला नहीं, तो बीज जो बीज दिया उसमें खाद पानी, नाम तो बीज है, खाद और पानी जल, ये धर्म, ये पुण्य है, यज्ञ है, ये भी आवश्यक है। और जैसे अभी आपको बताया कि वो यहाँ देन वहां लेन है, ये मिटे नहीं झगड़ा। अब जैसे ही वो तो यहाँ से पुण्य आपने किया है कॉमनली बगैर किसी प्रॉपर वे से, तो लाभ उसका भी मिलता है। जैसे आप पक्षियों को दाने डाल देते हो, चींटियों को डाल देते हो, जैसे पिंडदान कराते हैं, मछलियां कुछ दाने खा लेती, वो उनका थोड़ा बहुत पुण्य आपको अवश्य मिलता है, लेकिन वो पुण्य भी यूजलेस है। जैसे खेत में पानी डाल दे दिया और बीज बोया नहीं, तो उसमें घास उगा होगा, और वो घास केवल पशुओं का चारा है, मनुष्यों का नहीं है। ऐसे जो दान आप वैसे करते हो, और फिर वही खाद पानी डाल ले उसमें गेहूं का बीज बीज के, तो फिर दोनों काम हो, पशुओं का चारा भी बने, वो भूसा बने उसमें तूड़ा, और गेहूं भी मिले। तो ऐसे ही ये मोक्ष मार्ग जो ये दास आपको बता रहा है, इस विधि से किया हुआ पुण्य और दान आपको दोनों लाभ देगा। और इसमें क्या बताते हैं, जो इच्छा बिन इच्छा जो देते, जैसे आपने कोई तकलीफ बताई, दुख बताया, और उसका समाधान बता दिया जाता है कि आप एक ज्योत बोल दो। ज्योति का क्या अर्थ होता? हवन। आपने हवन वही मान रखा है कि एक कुंड में लकड़ियां डालकर ऊपर घी डालकर स्वाहा स्वाहा ये वेद के कोई मंत्र बोलते रहे। अग्नि घी को प्रज्वलित कर देना, ये हवन यज्ञ है। मंत्र बोलने का ज्ञान यज्ञ का फल है। अब ये केवल मंत्र बोल दिए और हवन कर दिया, ये केवल एक हवन यज्ञ और ज्ञान यज्ञ का फल आपको मिला। तो इन दोनों से काम नहीं चलेगा। तो जैसे हम आपको हम ज्योति जलाते हैं, एक रुई की बाती बनाकर और उसको खड़ा लगाते हैं, इसको अमर ज्योत बोलते हैं, और उससे हम घी उससे सभा करते हैं, जलाते हैं, तो वो हवन हो जाता है। वो हवन यज्ञ का लाभ आपको प्राप्त कराते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपने जो तकलीफ आपको होगी, आपके पुण्य नहीं है, तो वो हवन जो यज्ञ आपने किया उसका प्रतिफल आपको भगवान देता है। और जो आपका काम उस हवन यज्ञ के कारण होना था वो हो जाता है, और आपका दान बराबर हो गया। और आप बिन इच्छा से देते हो उसका ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में आपने ये भी करना होगा ताकि आप तब तक आपकी भक्ति ज्यादा बन जाए और परमात्मा आपको सहयोग और देने लग जाए। सर्वप्रथम तो प्रभु आपको अपने कोटे से, कबीर परमात्मा अपने कोटे से आपको सुख देता है। फिर आपको विधि बताई जाती है, आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। जैसे सरकार ग्रांट देती है, सब्सिडी दे देती है। अब सब्सिडी इसलिए देती है कि ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपना धंधा कर ले, अपना घर बसा ले, ये कुछ अपने जो निर्धनता को दूर कर ले। और वो कुछ करता नहीं है, सब्सिडी ने लेकर खा पी कर अपना दारू तुप्पा पी कर बर्बाद कर देता है, वो ज्यों का तो रह जाता है, वो बराबर हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा पहले आपको अपने कोटे से सुख देता है, सब्सिडी देता है कि अब तू लालच देता है कि तू भक्ति कर ले, तुझे सुख मिलेगा। फिर आपको बताता है कि ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, तो खुद मेहनत कर, नाम जाप कर, सेवा कर, सिमरन कर, तो साहूकार बन जाएगा। तो यहां तो जो दान आप किसी इच्छा के लिए बोलते हो, मैं जोत बोलता हूं, मैं पाठ बोलता हूं, वो पाठ जिस उद्देश्य से बोला वो काम कर देगा आपका, लेकिन दान बराबर हो गया, समाप्त हुआ। और आप उसके साथ साथ एकाध दान, एकाध पाठ, हवन, ज्योति बगैर इच्छा के भी कराइए, प्रारंभ कीजिए, उसका प्रतिफल मत मांगिए, तो वो आपको दोनों लाभ देगा। आपके वो यहां समाप्त नहीं होगा, वो आपके
और जो अपने किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए क्या वो बराबर हो जाए, खत्म हो जाए, गुड अकाउंट में भी लिखा जाएगा। और जो अपने किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए क्या वो बराबर हो जाए, खत्म हो जाएगा। इस प्रकार इस ज्ञान को समझना है। क्या बताते हैं, बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल बचे नहीं तास का अमरापुर जावे। तो वो जो पुण्य आपने बगैर इच्छा के जो दान किया है, पाठ करवाए हैं, उसको वो आपको दोनों लाभ देगा। जो पाठ के लेवल का लाभ वो तो देगा ही देगा, और साथ में अमर लोक में जाने में सहयोग देगा। भक्ति में भी आपका उसका कुछ क्रेडिट जोड़ दिया जाएगा, अर्थात परलोक के लिए भी वो सेव रह जाएगा, बच जाएगा। फिर क्या बताते हैं, सकल दीप नौ खंड के क्षत्रिय जिन जीते, सो तो पद में नाम मिले विद्या गुण चीते। जैसे हम महिमा गाते थे, परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, और उन्होंने पृथ्वी के सभी क्षत्रियों को मार डाला था, काट दिया था। कहते हैं वो भी परमात्मा नहीं पा सके जो इतने बलवान थे, और ये पाप इकट्ठे कर लिया, चौधरी बना के भेज दिया, अवतार बना के भेज दिया काल ने, और यह ड्यूटी दे दी मानस मारण की। पहले नो कहे अवतार था। अब जितने भी उसने ये क्षत्रिय मारे हैं उसके बैड अकाउंट में लिखे गए परशुराम जी के, और कोई पुण्य किया होगा, कोई धर्म किया वो उसके गुड अकाउंट में। और जब वो 84 लाख योनियों में आएगा ये परशुराम जी, वो जितने भी जीव इसने मारे इसके कितने कीड़े पड़ेंगे, कुत्ता बनेगा शर्मक, कीड़े जख्म हो जाएगा, कीड़े पड़ेंगे, इसको खाओगे नोच नोच कर। ऐसी दुर्गति ये काल हम इनकी कर रहा है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि सकल दीप नौ खंड के अक्षत्रिय जिन जीते, सो तो पद में ना मिले विद्या गुण चीते। वो भी इस यथार्थ ज्ञान को, पूर्ण भक्ति को नहीं प्राप्त कर सके, और उसकी प्रभुताएं बहुत गाई जाती है, बड़े ये थे वो थे। स्वर नर मुनिजन से वही सनकादिक से, जहां में शेष से मुख रटत है जा कपार ना पावे। अब शेष नाग के 1000 मुख बताते हैं, और एक मुख में 2 जीव। कहते हैं वो भी भगवान रट रहा है, उसी परमात्मा को पाने की चेष्टा कर रहा है। तुम तो एक गायत्री जाप को ओम जाप गेल ला के कर रहे हो। पहले तो ये शास्त्र विरुद्ध हो गया, क्योंकि गायत्री मंत्र नहीं है, ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का 3रा मंत्र है। इसके साथ वो मंत्र लगाना ही कति नालायकी है। जैसे मोटर गाड़ी की या मोटरसाइकिल के पिस्टन के साथ कोई नट वेल्ड कर दे और अपनी प्रभुता दिखावा कि ये नट बहुत बड़ी, अब ये पिस्टन और ज्यादा कारीगर हो गया, बढ़िया हो गया, कामयाब हो गया, उसने तो उसका नाश कर दिया, व्यर्थ कर दिया वो पिस्टन। उसके साथ नट जोड़ के वो तो कंपनी ने पहले ही स्पेसिफाइड बना रखा था। परमात्मा ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 3रे मंत्र में यो मंत्र लिखा हुआ है और प्रभु का बोला हुआ, इसके साथ कोई छेड़छाड़ करनी मूर्खता की बात होती है, उससे लाभ नहीं हानि हो सकती है। तो ये गायत्री जाप को हम करते थे तो कोई लाभ नहीं होता था। कोई का मतलब है जो चाहिए वो नहीं होता था, केवल ज्ञान यज्ञ का लाभ वो भी आंशिक होता है। तो इससे हम मोक्ष मानते थे। ऐसे ही कहते हैं इस तुम जैसे शेष नाग 1000 फनों से ये क्रियाएं कर रहा है, उसको भी नहीं मिला। आप तो एक मुंह से 1 लाख जाप कर लिए कि हफ्ते 10 दिन में, और वो तो एक दिन में एक ही बार में 1000 जाप करे है। 10 से बार में उसके 1 लाख जाप हो गए, और उसको भी नहीं मिला वो परमात्मा इस विधि से। और ये सुर नर मुनि जन सेव ही सनकादिक ध्यावे। सुर नर मुनिजन
सुर देवता मुनि ऋषि नर जो धार्मिक लोग हैं ये सब पूज रहे हैं परमात्मा परमात्मा पूर्ण परमात्मा करके। और ये संत कुमार आदि जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं जो बालावस्था में रहते हैं, कहते ये भी ध्यान लगाओ पूर्ण परमात्मा के ही भक्ति के लिए। लेकिन कहते हैं हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें, लेकिन विधि गलत होने से उनको भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ, प्रभु प्राप्ति नहीं हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश रे देवा दरबारी, शंख योग कल्प युग हो गए जाकी खुली ना तारी। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भी उसी के दरबारी यानी नौकर हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश रे देवा दरबारी, शंख कल्प युग हो गए जाकी खुली ना तारी। कि उसका अभी तक ज्ञान किसी को नहीं हुआ है, परमात्मा स्वयं ही आकर अपना ज्ञान बताता है। सर्वकला संपूर्ण है सब पीरन का पीर, अंतलोक में गाज है जाका नाम कबीर। सर्वकला संपूर्ण है वो सब पीरन का पीर, अंतलोक में गाज है जाका नाम कबीर। शंख परलय शंख असंख रे पलमाही बिहानी, गरीबदास निज नाम की महिमा हम जानी। कि निज नाम माने यथार्थ नाम, सत्य नाम, सच्चा नाम की महिमा हमने जानी, उससे हम परिचित हुए। वो कौन सा नाम है? सत्य नाम, निज नाम। सुख के सागर राम है दुख मोचन होई। अब यहां राम शब्द जो है, जैसे आपने भी पढ़ा कि तत्कहण को राम है दूजा नहीं देवा। अब यहां कह रहे हैं दूसरे शब्द में कि सुख के सागर राम है दुख मोचन होई, और पत्थर पानी प्रतिमा से तेरा नहीं कोई। अब सुख के सागर राम है। अब हम पहले हमारी बुद्धि, जब हमें ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान नहीं था, तो हम जब भी राम शब्द कोई मुख से उच्चारण करते थे तो हमारा श्री रामचंद्र जी, दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी विष्णु अवतार के ऊपर हमारी सुई चली जाती थी बुद्धि की, और हम उन्हीं को सुप्रीम पावर मान लेते थे। जहां भी राम का नाम जपो भाई, तो हम उसी राम को फाइनल गॉड मानते थे, सुप्रीम गॉड मानते थे। अब यहां क्या बता रहे हैं कि सुख के सागर राम है दुख मोचन होई। दुख मोचन माने संकट मोचन, जैसे दुख मोचन, वही हमारे संकटों का निवारण करने वाले राम, अर्थात और तो कोई देव है ही नहीं जिसको हम राम संज्ञा में लें, जिसको हम परमात्मा की संज्ञा में लें। तो अब हमारा जो तत्व ज्ञान से निर्णय हो गया है, स्पष्ट हो गया है, ये तो कंसेप्ट ही क्लियर हो गया है कि कबीर ही गॉड है, वही पूर्ण परमात्मा है, उसी की भक्ति से पूर्ण मोक्ष है। तो उसके विषय में बता रहे हैं कि सुख के सागर राम है दुख मोचन होई, और पत्थर पानी प्रतिमा से कोई तेरा नहीं कोई। पत्थर की मूर्ति प्रतिमा बना के किसी गंगा जमुना आदि में स्नान करने से, तीर्थ में नहाने से कोई पार नहीं हुआ आज तक। जैसा कि आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यादवों को, सभी यादवों को कहा था कि आप जाइए और जमुना में स्नान कीजिए, तुम्हारा दुर्वासा का दिया हुआ श्राप नष्ट हो जाएगा जमुना स्नान करने से। लेकिन नहीं हुआ, सभी के सभी उस श्रापवश लड़के मर गए। अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण जी द्वारा बताया गया समाधान व्यर्थ था कि जमुना में नहाने से तुम्हारा श्राप नष्ट हो जाएगा। वो समाधान सही नहीं था। इसी प्रकार गरीबदास जी परमात्मा कबीर साहिब की महिमा बताते हुए और ज्ञान को यथार्थ निर्णय तरीके से बताते हुए कह रहे हैं कि पत्थर पानी प्रतिमा से तेरा नहीं कोई। फिर क्या बताते हैं? नारद मुनि धरु को मिले जिन नाम सुनाया, और कल्प युग हो गए फिर अभी गर्भ नहीं आया। अब कहते हैं कि जैसे
ध्रुव जी को नारद मुनि मिले थे तो उन्होंने उसको नाम बताया था कि नाम जप। तो उन्होंने ध्रुव जी ने नाम जपा तो वो एक कल्प युग तक, एक कल्प में 1008 युग होते हैं, चतुर्युग। तब तक यानी ब्रह्मा के एक दिन तक ध्रुव जी स्वर्ग में, महास्वर्ग में रहेंगे। उनको अलग से स्थान बनाकर दे रखा। फिर वो अपने पुण्य समाप्त होने के पश्चात 84 लाख योनियों में फिर से आएंगे। तो यहाँ क्या बताते हैं कि यदि तुमने थोड़ा बहुत लाभ भी लेना है तो भी उस नाम के जो यहाँ का मंत्र है ब्रह्म का, इसी का सहारा लेकर के कुछ राहत प्राप्त कर सकते हो। तो और ये पत्थर पानी में जो मूर्ति आदि बनाकर तुम केवल इसी पूजा पर आधारित हो, इससे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। फिर क्या बताते हैं, प्रहलाद भक्त परवान है धुन गर्भ लगाई, कबीर पुरुष की बंदगी रोशन भई भाई। अब कहते हैं प्रहलाद ने भी गर्भ में ही परमात्मा का ध्यान प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि ये पुण्य आत्मा कई जन्म जन्मांतर से भक्ति करते हुए आ रहे थे। विष्णु पुराण में लिखा है कि ध्रुव को विष्णु जी कह रहे हैं कि ध्रुव ये तेरी इसी जन्म, ध्रुव को नारद जी कह रहे हैं कि ये तेरी इस जन्म की कमाई नहीं, तू पहले भी प्रभु का भक्त था। ऐसे ही जो विष्णु रूप में प्रकट हुए थे प्रभु, अपुण्यात्मा ये तत्व ज्ञान है। जब ध्रुव को किसने दर्शन दिए थे, ये पूर्ण परमात्मा ने दिए थे। पूर्ण परमात्मा ने विष्णु रूप धार के उसको दर्शन दिए थे, क्योंकि वो विष्णु की ही साधना मानकर जाप कर रहा था। तो जिस बीच कहते तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही पूर्ण परमात्मा ही करता है। जो भी जिसकी साधना कर रहा है जैसे, तो उसका फल भी वो प्रभु ही प्रदान करता है। तो विष्णु पुराण में कहा कि ध्रुव तू पिछले जन्म, कई जन्मों से तू मेरी भक्ति करता हुआ आ रहा है। और जब विष्णु जी के रूप में पूर्ण परमात्मा प्रकट होकर ध्रुव को मिले, ध्रुव ने के मांगा, राज मांगा। अब देखो, अंधा आंख मांगता है, निर्धन धन मांगता है, और निसंतान केवल संतान ही मांगता रहता है। अब ध्रुव को यह खटक लगी थी कि मुझे राज नहीं मिला, मैं राज प्राप्ति करूं, राज प्राप्ति करूं, मेरे भाई को राज मिल गया। तो भगवान ने कहा, रख के मांगा तो नहीं, ये अगर तू मोक्ष मांगता तो मुझे तुझे मोक्ष देता। इस प्रकार हमें अधूरे ज्ञान से, तत्व ज्ञान ना होने से हमने मांगना भी ना आता भगवान से। तो यहां क्या बता रहे हैं कि इसी प्रकार प्रहलाद भी कई जन्मों के जन्मांतरों से पुण्यात्मा थी, भक्ति करता हुआ आ रहा था। तो ऐसी पुण्यात्माओं का काम शीघ्र बन जाता है, या पिछले जन्म का जो संग्रह भजन था साथ में तुरंत और मिल जाता है, वो जल्दी उनसे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं ध्रुव प्रहलाद ने भी माँ के गर्भ में ही प्रभु की याद अधिक बनी हुई थी। और फिर कहते हैं कबीर पुरुष की रोशनी बंदगी रोशन भई भाई। अब वो साधना भी प्रहलाद को क्या मिला, राज्य मिला। प्रहलाद को क्या मिला, स्वर्ग का राज्य मिला। और स्वर्ग का राज्य समाप्त होने के बाद फिर 84 लाख योनियां मिली, यही फल उनको मिला। ले कहते हैं कबीर पुरुष की बंदगी अब रोशन हुई भाई। है उस पूर्ण परमात्मा की साधना अब प्रकट होगी, प्रकाशित होगी, अब ये रोशन हो गई है। उस कबीर परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होगा। अब कैसे साधना करनी चाहिए परमात्मा की, पूरी श्रद्धा से परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। कोई भी हम पुण्य दान करते हैं उसमें भी हमारी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। कहते हैं
जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ है। भाई ओसा प्यास न भाग ही जब तक धसे न आब। जिन्होंने जैसा भी परमात्मा को भजा है उसको वैसा लाभ अवश्य मिलेगा। अन्य जो साधनाएं आप कर रहे थे, जैसे भी आपने वर्णन सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश और दूसरे भी देव पूजा करते हैं और अन्य भी पूजा करते हैं। कोई एक दान करता है, कोई एक यज्ञ हवन करके राजी हो रहा है, प्रसन्न अपने आप को अपनी क्रियाओं को सही मान रहा है, कहते नहीं। हाँ ठीक है, जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ। जैसा भी जिसने क्रियाएं प्रभु की हैं उतना लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन ओसा प्यास न भाग ही, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती। जब लग धसे नहीं आब, जब तक गट गट 2 गिलास 3 गिलास पानी नहीं पी ले प्यासा व्यक्ति, प्यास नहीं बुझ सकती ओस चाटने से। तो अन्य जो क्रियाएं हम करा करते, मंगलवार ने 1.25 किलो 1.25 रुपये का प्रसाद बूंदी लाया करते, वह बैठ देते, वो ओस चाटा करते। और यहां तक भी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, ब्रह्म तक की पूजा, परब्रह्म तक की पूजा भी पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। कहते हैं यहाँ लेन व देन है, ये मिटे नहीं झगड़ा, वो बिना पंथ की बाट है पावे को दगड़ा। उस पूर्ण परमात्मा की साधना से हमें लाभ होगा। क्या बताते हैं? लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा करके। लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है, लगे चोट कले जा करके। कलेजा करके है परमात्मा कहते हैं, कबीर बैद बुलाइया पकड़ के देखी बां। बैद न बेद न जाने ही मेरा करक कलेजे मां। परमात्मा कहते हैं जो भक्त बहन भाई जो भक्त बन जाते हैं, सच्ची श्रद्धा से वो भक्ति करते हैं, परमात्मा की चाह उनका इतनी हो जाती है कि कबीर प्रभु कहते हैं कि भक्त अपने ऊपर लेते हैं। प्रभु कहते हैं मैं परमात्मा की, यानी एक भक्त प्रभु की चाह में उसकी इतनी जबरदस्त कसक बना उसके हृदय में कि लोग तो उसको बीमार समझने लग जाए कि ये तो सूखता जावा है, उदास सा रहता है, किसी तो बोलता है कोई ना। तो परमात्मा कहते हैं मेरी ऐसी सचिथी होगी, मेरी मीन भक्त की। जो सच्चा भक्त होता है, श्रद्धा से जो भक्ति करता है, कहते हैं कबीर बैद बुलाइया पकड़ के देखी बां। के वैद घर वालों ने सोचा बच्चा बीमार हो गया, लड़का हमारा भाई बहन जो भक्ति कर रहा है, जो ना बोलता ना कोई हमारे से बात करता, गुमसुम सा रहता है, और डॉक्टर बुला लिया वैद। उसने नाड़ी देखी, नो कहे वैद ना वेद न जान ही, मेरे दुख ने वैद नहीं जान सका, क्योंकि मेरा करक कलेजे में, मेरे तो उस भगवान की तड़फ है कालजे में, दिल में वह करक लाग रही है, वह कसक है। करक माने चीज, एक विशेष चाह होती है किसी वस्तु की, तड़फ। तो क्या कहते हैं, लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच भरतरी
भूप ने एक मारा तान निशाना, कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना, कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना। ये कोई मुआ मर्ग जवा दियो न तार धरो न बाणा, ये मुआ मर्ग जवा दियो नहीं तार धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया डोर था सिस बना परीक्षा करके, सिस बना परीक्षा करके, सिस बना परीक्षा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट कले जा करके, लग चोट कले जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट कले जा करके। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा, गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा। गुरु महल जनान बेजते डोडी पे अलख जगाना, गुरु महल जनान बेज थे डोडी पर अलख जगाना। भोजन 3600 त्याग के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन 3600 त्याग कर भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उदर वर्क, ना खाया उदर वर्क, ना खाया उदर वर्क। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट कले जा करके। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। रही उठन वाली चीज नहीं गया ओढ़ सलानी सुआ, रही उठन वाली चीज नहीं गया ओढ़ सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अचरज हुआ। जिन करया अचंबा गोर है तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के। लागी का मार्ग चोट कले जा करके, लग चोट जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, सुल्तानी मगन बैराग जिन तज दिया बलख बुखारा। कद पालकियां में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा, कद पालकियों में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी
रोवती रोवे था कुणबा सारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा। वो शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, लागी का मार्ग और है लग चोट कण। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा, कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खा लियो मेरे हाडों पर का मासा, तुम चुन चुन कागा खा लियो मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नैना मत छेड़ना मोहे राम मिलन की आशा, मेरे दो नैना मत खाइयो मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वे हुए आश्रय अर्क, वे हुए आश्रय अर्क, वो हुए आश्रय अर्क। लागी का मार्ग और है लग चोट करे जाकर, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग। पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डठाई, पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डठाई। वह नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई, वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई, कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते यु झूठा शोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके। लागी का मार्ग और है लग चोट कले जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा की भक्ति मैत्री श्रद्धा आपकी हो जावे कि आपके मीठी मीठी कसक बनी रहे प्रभु के प्रति, भक्ति के प्रति। तो किन किन को ये कसक लगी, किन के कलेजे में करक लगी, उनके विषय में एक साधु ने बताया है। मंगलानंद जी के बता रहे हैं। देखो पुण्यात्मा, जो भी प्रभु की प्राप्ति का प्रयत्न करता है उसको अवश्य ये ज्ञान होता है कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और विशेष कसक के साथ करनी चाहिए। जैसे यजुर्वेद में 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा है कि ओम नाम का जाप काम करते करते कीजिए, विशेष कसक के साथ कीजिए और अपना मुख्य कर्तव्य समझ कर कीजिए। लेकिन अब अन्य संत भी जो साधना कर रहे हैं वो पूरी कसक के साथ कर रहे हैं। अब जैसे हमने यहां बरवाला से जाना है दिल्ली की तरफ, हम दिल्ली जाना है, हमारा काम दिल्ली में है, तो हम विशेष कसक के साथ चले हैं। यदि हमारे को किसी ने सिरसा की तरफ भेज दिया है कि इधर दिल्ली है, तो हम उसको दिल्ली की तरफ चल रहे हैं और कसक हमारे अंदर दिल्ली जाने की है, लेकिन हम दिल्ली नहीं पहुंच सकते। अब जैसे ये संत थे मंगलानंद दादी, ये भी पुण्यात्मा थी, परमात्मा चाह रहे थे, इन्होंने भी
वही बातें बताई कि भगवान की तरफ लगे तो कसक के साथ लगे। यदि हमारे को दिशा ठीक नहीं मिली है अपने मंजिल की ओर जाने की, और हम उस विपरीत दिशा में भी जा रहे हैं और कसक के साथ जा रहे हैं, तो भी व्यर्थ है। अब तो हमने दिशा मिल गई है, लेकिन अब इन उदाहरणों का सहयोग लेना है। जो इन अनजान संतों ने विपरीत दिशा में भी वही स्पीड खींची, जैसे हमारी गाड़ी की स्पीड है 100 स्पीड से चलती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम जाना दिल्ली था उस स्पीड से जा रहे हैं सिरसा की तरफ, तो हम डबवाड़ी पहुंच जाएंगे, पंजाब में प्रवेश कर जाएंगे, दिल्ली नहीं जा सकते। इसी प्रकार कसक भी हो और मार्ग भी ठीक हो, हमारी स्पीड भी सही हो और दिशा भी हमें वो ठीक मिली हो, तब हम सफल होंगे, मंजिल पर पहुंच सकेंगे। तो क्या बताते हैं, शेख फरीद ने कुएं में किसी मीठी बोली भाषा, अब शेख फरीद जी भी प्रयत्न कर रहे थे परमात्मा के पाने की। उनको ज्ञान तो ये दे रखा था कि भगवान निराकार है, और गुरुजी ने ये भी तपस्या बता रखी थी कि साधना कर, तप करने से प्रभु का दर्शन हो जाता, दीदार होता है। अब अपने गुरुदेव के बताए अनुसार के भगवान के दर्शनार्थ कठोर तप करना चाहिए। पहले तप किया, खड़ा होकर, बैठकर, किसी तरह। फिर सोचा कि क्यों ना कुएं में उल्टा लटक जाऊं। शेख फरीद जी ने 12 वर्ष तक उल्टा लटक कर, एक जैसे नीचे कुआं था, ऊपर वृक्ष था, वृक्ष का जो डार था, बड़ा टहनी, तो डाल जो है डार, कुएं के ऊपर के टहनी आई हुई थी उसकी शाखाएं, तो उसमें ऊपर रस्सा बांध कर कुएं उस टहनी के और अपने पैरों का बांध के, और धीरे धीरे कुएं में उल्टा लटक जाता था। उसमें 12 वर्ष तक जैसे थोड़ा बहुत आहार किया, फिर लटक गया, फिर आहार किया, दूसरे तीसरे दिन फिर लटक गया। ऐसे 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न खाया था शेख फरीद ने, 50 किलो 12 वर्ष में। तो देख लो, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, कितना आहार प्रतिदिन उसको ने लिया होगा। मेरे ख्याल में 100 ग्राम भी बाट नहीं आता, 10 ग्राम बल्कि। तो उस पुण्यात्मा को कसक तो लगी थी परमात्मा की, उसके कलेजे में कर्क भी थी, लेकिन दिशा गलत थी। अब उसने उल्टा लटक कर तप करते करते, वो थोड़ा आहार करने से, अल्प आहार करने से शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, कंडम हो गया, कति अंतिम श्वास गिनने लगा, उठकर बैठना भी मुश्किल हो गया, और शरीर ऐसा हो गया जैसे करंक, बिल्कुल करंक दिखाई देती थी, हड्डियां दिखाई देने लगी, मांस नहीं रहा। अब जब वो बाहर आके सुस्ता रहा था, ऐसे शेख फरीद जी लेटा हुआ था, कौवे आकर माथे पर बैठ गए और निशाना साध लिया कि आंख काट निकाल लेते हैं इसकी, ये मुर्दा पड़ा है, क्योंकि उसके शेष शरीर पर मांस नहीं था, क्योंकि इतना कमजोर हो गए थे अधिक साधना करने से और आहार न करने से। तब शेख फरीद ने आवाज की थी, भाई कौव्यो, मेरे शरीर का कहीं तुम्हें मांस नजर आता, वहां से खा लीजिए मेरे मांस को, मेरी ये आंखें मत छेड़ो। तो इस प्रकार वो जो कौवे उसको खाने लगे, तो कुएं में वो वापस चले गए शेख फरीद जी, और ये कहते हुए कि भाई कौवे, अगर मेरे शरीर पर कहीं मांस हो तो इसको खा लीजिए, मेरी आंखें ना छेड़ना, मुझे परमात्मा के दर्शन की आशा है, हो सकता है मुझे कभी भगवान अल्लाह दीदार दे, दर्शन दे दे। ये कहता हुआ उल्टा ही कुएं में सरक गया और बुरी तरह रोने लग गया, बहुत बुरी तरह। इतने में परमात्मा आए, पूर्ण ब्रह्म कबीर जी कुएं पर खड़े हुए, प्रकट हुए, और उनको ऐसे निकाला बाहर, रस्सा पकड़ कर जैसे बाल्टी निकालते हैं। तब शेख फरीद ने कहा कि भाई मुझे तंग ना करे, कौन हो आप, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम अपना काम करो। क्योंकि कई बार कोई ये पाली जाते थे ग्वाले, वो उसकी रस्सी को पकड़कर ऐसे हिला देते थे, शरारत करते थे, तो बेचारा शेख फरीद कभी इस कुएं के लगता था, कुएं की साइड में, कभी इस साइड में, अपना ऐसे कर लेता था। बच्चे 1-2 बार ला कर चले जाते थे। तो उसने सोचा आज भी कोई शरारती आ गया, तुझे बाहर ही निकाल रहा है। तो उसने कहा भाई मुझे बाहर ना निकाल, मुझे छेड़ मत, मुझे अपनी क्रिया करने दे। प्रभु ने कहा आप क्या कर रहे हो? शेख फरीद ने कहा मैं परमात्मा के प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं।
प्रभु ने कहा कि मैं वो अल्लाह हूं जिसकी तू खोज कर रहा है। अब शेख फरीद कहने लगा कि मजाक मत करे मेरे साथ, अल्लाह ऐसा नहीं होता। परमात्मा ने कहा अल्लाह कैसा होता है कि वो तो बेचून है। बेचून मीन अनविजिबल, फॉर्मलेस, वो दिखाई नहीं देता, निराकार है। तो कबीर परमेश्वर ने कहा कि बोली आत्मा पहले ये तो विचार कर तुम बोल क्या रहा है। एक तरफ तो कह रहा है कि भगवान के दीदार के लिए, अल्लाह के दीदार के लिए, दर्शन के लिए, उसको देखने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए मैं साधना कर रहा हूं, और दूसरी तरफ उसको निराकार भी बता रहा है। निराकार का तू देखेगा क्या। अब एकदम वो कहते ना गामकार ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया करे, एकदम उसकी चौंध टूट गई कि तेरा गजब हो। यो कह रहा हूं भगवान को देखूंगा, और उधर से छुरी बता रही है हमारी को निराकार है। फिर निराकार का देखना क्या है। देखना साकार का होता है, साक्षात्कार साकार का होता है, निराकार का नहीं होता। तो अब उसने शेख फरीद को इतना तो हो गया कि ये भगवान नहीं है तो अल्लाह के बारे में जानकार अवश्य है। इसने तो एक के बात में, एक के पॉइंट में सारा इधर काम सुलटा कर दिया, चरण पकड़ दिए उल्टा लटके लटके के हे संत जी मुझे अल्लाह प्राप्ति की विधि बता दे। तब प्रभु ने कहा मैं इसी काम से आया हूं, आओ मैं तुझे परमात्मा प्राप्ति की विधि बताता हूं। पहले कुछ आहार कर ताकि तेरा शरीर काम करने जोगा हो जाए। इस शरीर को किसे क्या दुश्मनी थी, तूने ऐसा बुरा हाल कर लिया इसका। इसको भोजन कर, आहार कर, ज्यादा ना खाओ, इतना कम भी ना खाओ कि सारी आंत इकट्ठी हो जा, कड़ टेढ़ी हो जा। तो और ज्यादा भी मत खाओ। प्रथम अंदर संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु वाखे। तब कबीर परमेश्वर ने उस शेख फरीद को वो विधि बताई परमात्मा अपने ही पाने की। देखो परमात्मा के दर्शन से नहीं, उसके नाम की कमाई करने से सतलोक में वास होगा। दर्शन तो कबीर साहब के लाखों लोगों ने 64 लाख से हुए थे तब किए थे, लेकिन मोक्ष उनके द्वारा बताई गई विधि से ही होगा जो दास आपको बता रहा है, सत साहिब। और ये यथार्थ विधि को आपने कसक के साथ करना है। देखो हमने जो काम करते हैं उसमें कसक होगी तो हम उधर मंजिल की तरफ अग्रसर रहेंगे। तो अब आपको मंजिल भी की ओर जाने का मार्ग भी सही मिल गया। इसके लिए कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। सत साहिब कर जोरों YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।